भारत ने जिस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम में हमारे 26 देशवासियों की मौत का बदला लिया था, उसे अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ एक छोटा सा युद्ध बता रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम हमले का मुंहतोड़ बदला लिया था, जिसमें पाकिस्तान का पूरा टेरर नेटवर्क हिलकर रह गया था। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 टेरर कैंप को मिसाइलों से उड़ा दिया था। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर भारत का बड़ा अभियान है। इस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पूरी तरीके से खौफजदा है। जिस ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों की कब्र खोद दी, वो अब मल्लिकार्जुन खड़गे को महज छोटी सी जंग नजर आ रहा है। जी हां, कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को बस एक छोटी सी लड़ाई, छोटी सी जंग बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को एक छोटी सी जंग बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उनका यह कहना था कि जम्मू कश्मीर में पहले ही खतरे की आशंका थी। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पीएम मोदी इसलिए नहीं गए क्योंकि खबर थी कि वहां गड़बड़ हो सकती है। लेकिन पीएम मोदी ने पर्यटकों को जाने से मना क्यों नहीं किया, यह सवाल उन्होंने पूछा। पहलगाम में मोदी सरकार ने पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करवाई, यह भी सवाल उन्होंने किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसे वक्त पर ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी पर सवाल उठाया है जब दुश्मन देश ऑपरेशन सिंदूर से कांप रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, केवल पॉज किया गया है इसे। अगर पाकिस्तान दोबारा हिमाकत करता है तो ऑपरेशन सिंदूर से ही उसे फिर जवाब दिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर अब बीजेपी लगातार हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी को भी घेर लिया। सुनिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है, खड़गे जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई है। स्वाभाविक है, 26/11 के बाद जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बड़ी सी पार्टी मना रहे हों, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी ही लड़ाई नजर आएगी। क्या राहुल गांधी और खड़गे जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में घर के अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत की सेना ने अदम्य साहस के परिचय के साथ 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, मिट्टी में मिलाया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। रिटेलिएशन के पश्चात 11 एयर बेस तबाह कर दिए गए और पाकिस्तान आज करहाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं, एक छोटी सी लड़ाई थी, ये कहीं ना कहीं अपने देश के साथ, अपने देश के सेना के अदम्य साहस के साथ यह धोखा है। संबित पात्रा यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि अपने देश पर उंगली उठाकर राहुल गांधी पाकिस्तान के हीरो बने हुए हैं। राहुल गांधी 2 दिन से सबूत मांग रहे हैं, सबूत दो, सबूत दो। राहुल जी, आज केवल हम नहीं, आज पूरा विश्व और पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। हमने डिजिटल सबूत रखे, डे 1 से सबूत पे सबूत रखा जा रहा है। पाकिस्तानियों ने खुद अपने आतंकवादियों के शवों के सबूत को आपके सामने रखा। आतंकवादी खुद खड़े थे आतंकवादियों को दफनाने के लिए। पूरे विश्व ने यह सबूत देखा है, उसके बावजूद आप सेना के अदम्य साहस का सबूत मांग रहे हैं आप। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी, आप और आपके नेता पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। और क्या राहुल गांधी ये सच नहीं है? 26/11 के बाद आप पार्टी बना रहे थे, ये तमाम अखबारों में लिखा गया था, हमने अखबारों में देखा है। और इसीलिए शायद आपको ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई नजर आ रही है। आपके नेता पवन खेरा कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये सिंदूर का सौदा है। जैसे आपने कहा था, खून की दलाली। हमारी बहनों के माथे के ऊपर से 26 ऐसी हमारी बहनें हैं जिनकी मांगे सुनी हो गई, और उसके बावजूद ये कहना कि ये सिंदूर का सौदा है, ये छोटी सी लड़ाई है, हमें सबूत चाहिए। यह दिखाता है कि आपकी मानसिकता कैसी है। आप देश के ऊपर भरोसा करते नहीं हैं, और इसी कारण आपका एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तमाम पाकिस्तान में हिट हो रहा है। यू आर द हीरो ऑफ पाकिस्तान राहुल गांधी। आप और आपके नेता आज पाकिस्तान के हीरो हैं। हर न्यूज चैनल में आप चल रहे हैं। और केवल आज ही नहीं, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भी पाक के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बयानों को दिखाया था, आपके नेताओं के बयानों को दिखाया था। और आपके नेताओं के बयानों को दिखाते हुए कहा था कि देखो, जो हम पाकिस्तानी कह रहे हैं वही सही है, इंडिया तो झूठ बोल रही है।
आप पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और शायद इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाफिज सईद जो कुख्यात आतंकवादी है, उसने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, हाफिज को राहुल पसंद है। और आज हम सब जानते हैं हाफिज को राहुल क्यों पसंद है। इसके पहले राहुल गांधी अपने ट्वीट के जरिए कई सारे सवाल उठा चुके हैं, जिसे लेकर पहले से ही सियासी घमासान जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बार बार विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी घिरते जा रहे हैं। अब बीजेपी ने उन पर तंज कसा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि राहुल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वो ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट मार गिराए। राहुल ये भी बताएं कि उन्होंने ऐसे सफल ऑपरेशन के लिए पीएम मोदी को बधाई क्यों नहीं दी। अब आपको बता देते हैं कि राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, वो तो आपने देख लिया। बीजेपी की तरफ से क्या हमला किया जा रहा है वो भी आप देख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने सबसे पहले क्या कहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उस पर राजनीतिक बयानबाजी जब जोर पकड़ने लगी है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सियासत तेज हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे हमले से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी देना एक अपराध था। राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। राहुल ने सवाल किया है कि ऐसा करने के लिए किसने अधिकृत किया और इसके कारण हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। बीजेपी ने लगातार दूसरे दिन इस पर राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसकी भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई तक नहीं दी। ऑपरेशन स्पष्ट रूप से भारत की ताकत को दिखाता है। इसके बजाय वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए, एक सवाल जो पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में उठाया जा चुका है। उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए। बीजेपी की तरफ से यह भी पूछा गया कि राहुल गांधी के लिए आगे क्या है, निशाने पाकिस्तान। अब सवाल यह उठता है कि जिस समय पूरा देश सेना और सरकार के साथ खड़ा है, उस समय कांग्रेस इस तरह के सवाल उठाकर किस तरह की राजनीति करना चाहती है, जब पाकिस्तान लगातार भारत की मार से कराह रहा है और गाहे बगाहे वहां के नेता और वहां का मीडिया पाकिस्तान पर भारत के जोरदार हमले के सबूत खुद दे रहा है। तब इस तरह के सवाल उठाना क्या देश और सेना का मनोबल कमजोर करना नहीं है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।